हमारे देश में कानून तो हमारे लिए बहुत सारे बनाए गए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए कानून हो या फिर वो किसी भी भारतीय के लिए कानून हो, चाहे वो मेल्स के लिए हो चाहे वो फीमेल्स के लिए हो। कानून तो बहुत बनाए गए हैं। इवन हमारे देश का जो संविधान है उसको आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। बहुत सारे लोग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हैं, बहुत सारी कंट्रीज वाले लोग। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि कानून तो हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे बनाए गए हैं, लेकिन जब बात आती है एग्जीक्यूशन की तो वो चीज़ें अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे कि आखिरकार चीज़ें एग्जीक्यूट ढंग से क्यों नहीं हो पाती हैं, और अगर एग्जीक्यूट होती भी हैं तो हमें सीरियसली क्यों नहीं लिया जाता है। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर हम फंस क्यों जाते हैं, मतलब कि हमें सुना क्यों नहीं जाता है। अगर एग्जीक्यूट कर भी दिया जाता है तो हमको ढंग से सुना क्यों नहीं जाता है, हमें न्याय मिलता क्यों नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हम जब किसी भी कानून को जानते हैं तो हम सोचते हैं कि हाँ, अब हमको इसको यूज करना चाहिए अपने वेलफेयर के लिए। जिसमें मुझसे फीमेल्स आकर पूछती हैं कि हम लोग जॉब करने के लिए तो मैम निकल गए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए हम बाहर तो निकल गए, लेकिन हमको बहुत सारे मेल्स कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे होते हैं, और इवन कई बार कुछ फीमेल्स तक उनके साथ मिलकर हमें डोमिनेट करने का काम कर रही होती हैं, और हमारी ग्रोथ, हमारे करियर को इम्पैक्ट कर रही होती हैं बैड लेवल पे। तो हम इसके लिए कैसे करें, किस तरह से हम इसको डील करें। तो मैं उनको कुछ कानून बताती हूँ कि इस कानून के तहत आप उन पर कार्रवाई कर सकते हो। फिर वो बोलती हैं कि हम कैसे करें मैम, हमको जॉब से निकाल देंगे या हमारा प्रोफाइल इन लोग बहुत ज़्यादा खराब कर देंगे कि हमको कोई और कंपनी अच्छे से जॉब नहीं देगी। तो हम कैसे ऐसे लोगों से डील करें। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास, लड़कियों के पास ऑलरेडी बहुत ही अच्छा ब्रेन होता है। कुदरत ने हमको बहुत ही अच्छा दिमाग बनाकर दिया है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो रही है तो सबसे पहले सामने वाले को तो इस चीज़ का एहसास कराना बंद कर दीजिए कि आप उसकी हरकतों से अफेक्ट हो रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसको ऐसा फील कराइए कि आई एम विथ यू, इफ़ यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों को सहने के लिए तैयार हूँ। और जब आप इस तरह का इल्यूजन क्रिएट करेंगे तो वो निश्चिंत हो जाएंगे। उनको निश्चिंत करिए। निश्चिंत करने के बाद आप प्रूफ्स कलेक्ट करिए, उनके खिलाफ आप प्रूफ्स कलेक्ट करिए, ठीक है। और धीरे धीरे प्रूफ्स कलेक्ट करने के बाद उन प्रूफ्स को प्रॉपर अटैच करके एक लेटर में, एक रिटन लेटर में सारी डिटेलिंग्स को डाल करके मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं और इसके प्रूफ के तहत ये चीज़ मैंने लगाया है, अटैच किया है, इसके प्रूफ के तहत मैंने इसको अटैच किया है, इसके प्रूफ के तहत मैंने इसको अटैच किया है। और उसको सिर्फ एक अथॉरिटी को आप फॉरवर्ड मत करिए, आप उसको बहुत सारी अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर दीजिए। हम यही तो गलती कर देते हैं कि हम अपनी कोई भी शिकायत जो करते किसी एक अथॉरिटी के पास पहले जाकर करते हैं, लेकिन आपको कई अथॉरिटीज़ के पास इसको फॉरवर्ड कर देना है ताकि उस पर बहुत सारे लोगों की नजर रहे। और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो है सोशल नेटवर्किंग साइट। आपको उस सोशल नेटवर्किंग साइट में आकर सारी चीजों को एक्सपोज कर देना है, तुरंत रैंडम पूरी प्रिपरेशन के साथ। और जब आप उन चीज़ों को एक्सपोज कर देंगे तो उनका बचना बहुत मुश्किल होगा, आई एम टेलिंग यू। हाँ, रही बात इस चीज़ की कि अरे फिर हमारी जान को खतरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो यार देखिए, जिंदगी अगर अच्छे से जीना है तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। हम अपनी जिंदगी अच्छे से जीने के लिए अपनी जिंदगी में रोज रिस्क लेते हैं। आप बताइए ना, किचन में काम करने की वजह से कितने लोगों की सिलेंडर फटने की वजह से या आग लग जाने की वजह से, एक्सीडेंटली, गलती से आग लग जाने की वजह से कितने लोगों की मौत होती है। कितने लोगों की मौत सिर्फ पंखा गिर जाने की वजह से होती है क्योंकि अच्छे से फिट नहीं रहता है पंखा। कितने लोगों की मौत भूकंप आ जाने से हो जाती है। कितने लोगों की मौत सिर्फ और सिर्फ वॉशरूम में फिसल जाने से होती है। तो मौतें तो कहीं पर भी आ जा रही हैं। मौत के लिए आपको क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है। मौत के लिए आपको कुछ बहुत ही डेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। मौत को अगर आना होगा तो वो किसी भी रूप में आ जाएगी। आपके साथ गलत होना होगा तो आपके साथ बुरके में भी गलत हो जाएगा, और अगर आपके साथ गलत नहीं होना होगा तो आप उर्फी जावेद बनकर घूमिए, आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि देखिए, कानून बनाए गए हैं, लेकिन कानून बनाने के बाद आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उन कानूनों को एग्जीक्यूट करवाते टाइम थोड़ी सी हिम्मत रखिए और थोड़ी सी अंदर पे करेज रखिए कि हाँ, कुछ नहीं होगा, भगवान मेरे साथ है, विश्वास रखिए। भगवान को रोज हाथ जोड़कर घर से निकलिए कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मेरा मन का विश्वास कमजोर ना हो और मैं ऐसे लोगों को हरा सकूं। और इस तरह की ताकत लेकर, इस तरह की ज़बरदस्त इच्छा शक्ति लेकर, इस तरह का ज़बरदस्त विश्वास लेकर जब आप अपने जो कानून हैं जो बनाए गए हैं आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए, जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए निकलेंगे तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि आप चाहे कितने भी लोगों से पंगे लें, जस्ट टू एग्जीक्यूट द राइट थिंग, nobody can harm you, I am guaranteed you, क्योंकि I am one of the girl जिसने ऐसा किया है, बहुत बार किया है। मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें कई बार हुई हैं कि मुझे दबाने की कोशिश की गई है, मुझे धमकियां दी गई हैं, बट मैं रुकी नहीं। मैंने उस चीज़ को एग्जीक्यूट किया और पूरे कलेक्शन के साथ। स्कूल की मेरी एक स्टोरी है, कभी और मैं आपको बताऊंगी। स्कूल में बहुत बड़ी अथॉरिटी थी, पूरी स्टाफ मेंबर्स से लेकर पूरा का पूरा स्कूल यूनिट एक तरफ था और मैं एक तरफ थी। एंड आफ्टर दैट आई विन, आई एम टेलिंग यू, आई विन। यू नो व्हाट एंड हाउ इट इज़ पॉसिबल। मेरी फैमिली भी मेरे साथ नहीं थी। सो जस्ट बिकॉज
मैं उस करेज को रखी, मैं उस विश्वास को रखी, मैं उस इच्छा शक्ति को रखी। मुझे इस चीज़ का सबसे बड़ा संतोष था कि मैं सही हूँ। और जब आप सही होते हो ना, तो वो जो सबसे बड़ी पावर है, जिसको आप अल्लाह बोलते हो, भगवान बोलते हो, वाहे गुरु बोलते हो, कायनात बोलते हो, वो आपके लिए आकर फ्रंट पे खड़ी होती है। वो कहते हैं ना, एक कोटेशन भी है कि जो इंसान खुद की मदद करता है, जो इंसान खुद की मदद करता है, उसके लिए भगवान भी आकर खड़े होते हैं। लेकिन जो इंसान खुद की मदद नहीं कर सकता, उसकी भगवान भी मदद नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, अपने कानूनों को जानते रहिए। ऐसे ही मैं आप लोगों को, अभी तो कानून मैंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन अब आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारे भारतीय कानून जानने को मिलेंगे, जो कि डे टू डे लाइफ में हमको पता होना जरूरी है। और उन कानूनों के एग्जीक्यूशन के लिए आप इसी तरह दिमाग लगाइए, पूरी प्रॉपर कलेक्शंस के साथ, क्योंकि कानून में ये है। कानून में वो देखे होंगे ना तराजू, कि एविडेंसेस की वैल्यू है। एविडेंसेस कलेक्ट करिए और उसके बाद एकदम समझ रहे हैं, तो इस तरह से जब आप करेंगे तो लोग डरना शुरू हो जाएंगे और आपसे लगने से पहले 2 बार सोचेंगे। सिर्फ इसलिए क्योंकि आप न्यायपूर्ण मानसिकता के हैं, इसलिए नहीं कि हाँ भाई आपको झूठा किसी को फंसाने के लिए उस चीज़ को यूज़ करना है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसको पता है कि ये लड़का या ये लड़की अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद।